श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे महत्वपूर्ण भाग। एक ऐसा क्षण जिसने युगों की दिशा बदल दी। परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया। आइए प्रभु के जन्म की कथा सुने। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब अधर्म अपने चरम पर था, जब धरती माता स्वयं कांप उठी और ब्रह्मा को पुकारा, प्रभु से कहो अब अवतार लेना ही होगा। और फिर हुआ एक चमत्कार। जिस रात आसमान गूंज उठा, बंद ताले टूट गए और एक कारागार में जन्म लिया स्वयं भगवान ने। लेकिन ये केवल एक जन्म नहीं था, ये था युगों का इंतजार, एक वादा जो सत्य हुआ। देखिए कैसे हुआ चमत्कारिक जन्म और कैसे शुरू हुई भगवान की लीला। पूरा वीडियो अभी देखें। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया, जब पापियों के अत्याचार से धरती कांपने लगी, तब पृथ्वी माता ने ब्रह्मा के माध्यम से भगवान विष्णु से विनती की, प्रभु अब आप ही अवतार लीजिए, अब और सहा नहीं जाता। और तब हुआ वह दिव्य संकल्प। भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं मथुरा में देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा। मथुरा में अत्याचारी राजा कंस ने अपनी ही बहन देवकी को कैद कर रखा था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, तेरी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। कंस भयभीत हुआ और उसने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके कंस ने देवकी की 7 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। पर 8वीं संतान के जन्म की रात कुछ अद्भुत हुआ। उस रात्रि को भाद्रपद मास अष्टमी तिथि। चारों दिशाओं में अजीब सी शांति छा गई। बिजली चमकी, गगन में शंख बजा और कारागार में एक तेजोमय प्रकाश फैला। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ना कोई रोना, ना कोई चिल्लाहट, केवल दिव्य मुस्कान और चारों ओर दिव्य प्रकाश। जैसे ही देवकी वसुदेव ने देखा, उनके सामने कोई बालक नहीं, स्वयं परमेश्वर प्रकट हुए हैं। बालक की सुंदरता का क्या ही कहना। नीलवर्ण श्याम सुंदर, जैसे नव मेघ की छाया हो। मुख पर चंचल मुस्कान, जैसे चंद्रमा स्वयं लजाया हो। मुरलीधारी करकमलों में वेणु, जिसकी मधुर धुन पर ब्रज की गोपियां सुध-बुध खो बैठती। विशाल कमलनयन, जिनमें करुणा और प्रेम की गहराई हो। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और गले में वैजयंती माला, जो सुगंध से संपूर्ण ब्रह्मांड को महका दे। सिर पर मोर मुकुट, जिसमें नाचता है ब्रह्मांड का सौंदर्य। पीतांबर धारित तन, जिसकी आभा सूर्य को भी फीकी कर दे। ऐसा अनुपम रूप जिसे देख स्वयं राधा भी मुग्ध हो जाएं और देवता भी नतमस्तक हो जाएं। इस रूप के साथ परब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। फिर एक चमत्कार हुआ। कारागार के ताले अपने आप खुल गए, जंजीरें टूट गईं, सैनिक गहरी नींद में सो गए और यमुना का जल स्वयं मार्ग दे गया। वासुदेव पहुंचे नंद बाबा के घर, जहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को साथ लेकर लौटे। उधर गोकुल में आनंद छा गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बंसी की धुन, नृत्य, भजन, गोकुल महोत्सव में झूम उठा। इस प्रकार हुआ वह अवतरण जिसने युगों तक अंधकार से प्रकाश की ओर मानवता का मार्ग प्रशस्त किया। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह था भगवान का लीला अवतार, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्या आप जानना चाहते हैं कि बालकृष्ण ने कैसे किया पूतना वध? कैसे एक 6 दिन का बालक बन गया राक्षस विनाशक? अगली लीला पूतना वध लिंक डिस्क्रिप्शन में।